हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस टीम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों पर। आज हम इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न के हल को देखेंगे। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे कुछ व्यंजक दे रखा है, उसको सरल करना है यानी सॉल्व करना है। 2 यानी 2 नंबर प्रश्न में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला है 3 + √3, फिर 2 + √2। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब भी ऐसा कुछ व्यंजक हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे? ये जो पहला नंबर दिख रहा है, इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इस 3 का √2 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 3 से इस 2 के साथ, फिर √3 का √2 के साथ। आइए करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2 यानी 3 गुना 2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 से यहाँ √2 में होगा 3 × √2। अब यहाँ इसकी बारी है, प्लस है और प्लस √3 है, यहाँ भी +2 है। मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस है तो प्लस दे देंगे, √3 गुना 2 प्लस 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 √3 गुना √2। कुछ नहीं किए, पहले इस 3 का इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए, फिर इस √3 का इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6, 3 और √2 गुना होगा तो 3 × 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2√3 प्लस, अब दोनों रूट में है, छोटे छोटे मतलब 3 भी रूट में है, 2 भी रूट में है, दोनों को एक बड़े रूट में लाएंगे। दोनों को क्या करेंगे? एक बड़े रूट में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? √6। यहाँ और कुछ हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कुछ और हो सकता है? यहाँ 2√3 है, यहाँ 3√2 है, ये 6 है, ये √6 है। नहीं, इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 के 2 पर चलेंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 का दूसरा क्या कहता है? तो दूसरा प्रश्न है 3 + √3, फिर 3 - √3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब इस प्रश्न को आप देखेंगे तो एक चीज दिखेगा, एक सर्वसमीका, सेम चीज सेम चीज, सेम 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 सेम, प्लस माइनस। तो पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब भी कुछ इस तरीके का सर्वसमीका दिखेगा, मतलब इस तरीके का कुछ दिखेगा, a + b a - b, तो हमेशा इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। a + b a - b के फॉर्म में कुछ भी होगा, उसको a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, a की जगह 3 है, b की जगह √3, फिर a की जगह 3, b की जगह √3, प्लस माइनस मैच किया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर यानी a² - b², तो b की जगह √3 है, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर, तो किसी भी रूट के नंबर का, अगर रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर जो बैठा है वही मिलता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3, आंसर होगा 6।
आंसर क्या होगा 6। बेहद आसान है, कुछ नहीं है, बस हमने देखा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिया है, हमने ऐसे लिखा फिर इसको सॉल्व कर दिया। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, पहले की क्लासेस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे कुछ दिखेगा तो इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखता है, बात वही है, जोड़ में नंबर को इधर उधर लिखेंगे तो आंसर पे कोई अंतर नहीं दिखता है। तो आइए a के जगह √5 है, b के जगह √2 है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। आइए देखते हैं कि क्या मिलेगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको रखिए, a का स्क्वायर, तो a की जगह √5 है, √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह √2 है तो √2 रख दिए, प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है √2, तो यहाँ √5, रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे अंदर जो नंबर बैठा है वही मिलता है। कैसे होता है, तो ऐसे देखिए √5 इंटू √5 मतलब √5 का स्क्वायर है, मतलब इसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूट में है, बड़े रूट में लाएंगे तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का ये जो चिन्ह है, इससे कोई भी नंबर बाहर कब आता है, जब वो पेयर में होता है। क्या होता है, पेयर में होता है, मतलब युग्म होता है। तो 2 5 है तो 1 5 बाहर है। आइए तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, दोनों रूट में है, बड़े रूट में ला रहे हैं 10। इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये बिना रूट, ये बिना रूट, ये रूट वाला है, तो ये एक अलग टाइप का नंबर है, ये एक अलग टाइप का नंबर है। 5 2 7 प्लस 2√10। इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हम चाहे तो √10 का वैल्यू रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, लेकिन ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो √10 का वैल्यू रख देना है। आंसर हमारा ऐसे ये ज्यादा ठीक है। अगर दशमलव में पूछेगा तो √10 का वैल्यू रख करके दशमलव में बता देंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 2 का लास्ट है, 2 का 4, कितना 2 का 4 नंबर, ये 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 का जो 4 है वो कहता है कि आप इस व्यंजक दे रखा है, क्या है √5 माइनस √2, उसके साथ क्या है √5 प्लस √2। अब इस व्यंजक को हमें क्या करना है, इस व्यंजक को सरल कर देना है, मतलब सिंप्लीफाई कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, फिर देखिए पहला वाला जो हमने बताया था कि जब भी a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिखेगा हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मतलब 5, √2 का स्क्वायर मतलब 2, आंसर आएगा 3। कितना आसान है कि नहीं आसान, बेहद आसान है। इस तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम इसके अगले प्रश्न पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।